नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राइशगाह है सरदार काशान मसूद साहब की, जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज मैं बात करना चाहूँगा हजीरा में जो तजावज़ात का इशू है, जिस पे हाल ही में यहाँ की तहसील इंतज़ामिया जो है वो इनेक्शन हुई है और अगले चंद दिनों में इस पे बाकायदा जो है वो जो हजीरा के अंदर तजावज़ात हैं उन पे जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। आज मैं बात करूंगा सरदार काशान मसूद साहब से कि वो भी यहाँ के राइशी हैं, मकामी हैं, और इन तजावज़ात के हवाले से वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। मैं बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सरदार काशान मसूद साहब, इंतज़ामिया ने बड़े अरसे के बाद एक बड़ा पावरफुल एक्शन लिया है और हजीरा के अंदर तजावज़ात की बरमार है, चाहे वो नदी नाले हों, चाहे वो गलियां हों, चाहे वो सरकारी रास्ते हों, हर जगह पे जो है वो तजावज़ात हैं। और हाल है इस हजीरा शहर का कि यहाँ अगर ट्रैफिक बंद हो जाए तो घंटों लग जाते हैं उसको खोलने में, और फिर जब यहाँ बारिश होती है तो नदी नालों में जब तुग़यानी आती है तो पानी घरों के अंदर दाखिल हो जाता है, शहर का बुरा हाल हो जाता है। हुकूमत और इंतज़ामिया की अब आंखें खुली हैं और वो आगे एक्शन लेने जा रही हैं इस तजावज़ात के हवाले से। आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, हम हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हैं और हम समझते हैं कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जाए। जो हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया है, जो कमेटियाँ बनाई हैं DC साहिबान की क़यादत में, और उसमें AC साहिबान भी शामिल हैं, रेवेन्यू का सारा महकमा है, दीगर डिपार्टमेंट हैं, और ये होना चाहिए। हमारे लोग अच्छे हैं, वो इस बात पे तैयार हैं कि हमने जहाँ भी सरकार की ज़मीन अपने ज़ेरे कब्ज़ा रखी हुई है वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल में अक्सरियत लोगों की 98% इस बात पे राज़ी हैं। और ये सर, कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। देखें, अगर पैमाश में कहीं पे कोई ऊंच नीच आ रही है, कहीं कोई आदमी समझता है कि मेरा रकबा यूँ नहीं था यूँ है, तो ये उसका हक है कि उसको पैमाश कराए। और हमारे ख्याल में जो हमें मालूमात मिली हैं, 2-3 दफ़ा पैमाश हो भी चुकी है, और मज़ीद भी अगर कोई हमारा बंदा समझता है इस शहर का शहरी गाँव में है या शहर में रहने वाला है, तो उसका हक है कि वो अपनी तसल्ली करवाए। लेकिन उसके लिए जो बामी तामुन चाहिए होता है इंतज़ामिया का और लोगों का, शहरियों का आपस में। तो जो रास्ते जो लट्ठा मौजूद है सदियों पुराना, तो उसको तो इस इंतज़ामिया ने तब्दील नहीं किया है, ना इस हुकूमत ने तब्दील किया है। ज़रूरत इस अमर किया है कि अगर महाराजा ने किसी दौर में वो 18 फीट या 24 फीट या 30 फीट रखी हुई थी गैल या सड़क, तो आज हुकूमत उसको 100 फीट करती, उतना कशादा करती। उसमें आप जो है तो स्टाफ रखते कि कहाँ से इंसान शहरी बैठे, कहाँ से उतरे। पिक एंड ड्रॉप की सहूलत के लिए भी एक निशानी मौजूद होनी चाहिए थी, वहाँ बैठने की जगह होनी चाहिए, वहाँ शमसी तवानाई से जो है तो वो लाइट्स होनी चाहिए, वाशरूम होने चाहिए। लेकिन हम बेहंगम कौम की तरह जा रहे हैं, दुनिया हम पे हंस रही है। हमारा जो है ये तहसील हजीरा और इसका ये ख़ास करके ये जो सदर मकाम है, शहर है, इस पे बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं। एक तो इसके इस तरह मैंने पहले भी शायद आपके एक प्रोग्राम में अदारे ख्याल किया था 1 साल कबल, तो आपसे उस वक्त हमने इल्तमास की थी, आपके किसी सवाल पे जवाब दिया था कि नीचे अड्डा भी बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, लेकिन हम इसलिए ताउन कर रहे हैं कि हमें एहसास है, हमारे लोगों को भी एहसास है कि इस शहर की उम्र ख़त्म हो रही है, इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, इसका बिज़नेस जो है तो वो ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे शहरों में, इसका ताजर और इसका जो है गाहक है वो भी कहीं और जा रहा है। इसलिए कि जब अमीर गाहक शहर में दाखिल नहीं होगा, उसको गाड़ी की सहूलत नहीं मिलेगी, वो घंटों अगर एक कोने पे खड़ा रहेगा, वो अपनी फैमिली ला के कैसे यहाँ पे शॉपिंग करेगा। तो ये तो हमारे लोगों के लिए अल्लाह ने जो है तो वो किसी पहाड़ी का मकौला है कि कुब्बे की लत लगी तो सीधा हुआ, तो इन लोगों की सड़कें निकलेंगी तो इनकी ज़मीनें कमर्शियल हो जाएंगी, इनकी शॉप्स बन जाएंगी। हमारे पास एक शख्स आए, वो कह रहे थे कि मैं 6 से 7 हज़ार किराया ले रहा था, और पहले मैं स्टैंड कर रहा था, कोई शख्स आया अजनबी, उसने मुझे कहा कि ये आपका जो ऑपरेशन में कटाई होगी, जो शटर लगेंगे वो मैं लगाऊंगा, आप एडवांस तय करें और आप मुझसे 21,000 रुपया किराया ले लें उसी मकान का। तो उसने कहा ये कैसे है, ये जादू की छड़ी? जादू की छड़ी नहीं है, 3 दुकानें बन रही हैं आपके मकान में, वो मैं बनाऊँगा, वो अखराजात में भी करूँगा, तो आप मुनासिब रेंट मेरे साथ तय करें अपना वो एडवांस। तो मुझे ये बताएं कि उस शख्स की आंखें जरा खुली हैं कि वो 6,000 किराया ले रहा है तो एकदम 21,000 किराए पे चला जाएगा। ज़रूरत इस अमर की है कि इस बात पे लोग तैयार हैं कि हमने उस वक़्त के जो लोग महकमा माल के मुलव्वस हैं, जिन्होंने इनकी गलत मंजूरियाँ करवाई हैं या साथ होकर
निशानदेही करवाया कि वो जगह जो है तो ज़ेर कब्ज़ा लाई है। बुनियादी तौर पे उन लोग महकमा के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए जो उस वक्त के लोग थे, जिंदा हैं या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक मिसाल कायम होनी चाहिए। आज जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर की है PTI, उसने आते साथ ही एक नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया, उस पर कमेटियाँ बनाई सदर रियासत के दस्तखतों से। हुकूमत उसकी बैक पे है, चीफ सेक्रेटरी आफ्ताबाद रिपोर्ट मांग रहे हैं DC साहिबान से। तो हमारे अजीरे की अहमियत ज़्यादा है। इस तरफ कोटली है, इस तरफ अब्बासपुर फॉरवर्ड कोटा है, इधर हमारा अपना ज़िले हेडक्वार्टर रावलाकोट है, इधर सदरती पलंदरी है, दरमियान में त्राड़खाल आता है। और यहाँ कारोबार की अपनी नोयत है। जब कोई भी आज़ाद कश्मीर में कारोबारी सरगर्मियाँ कम होती थी तो उनमें गिने चुने शहरों में एक अजीरा था। और हमारे इतराफ़ पे टूरिज़्म जो है तो वो नाच रहा है। पहाड़ों के ऊपर देखें आप, इधर देवी गली से लेके पूरी जो है वो सिलसिला है टूरिज़्म का। आप केरी कोट से लेकर दसा तक चले जाएँ, आप रक्कड़ के अपने इलाके के बराई इलाकों पे चले जाएँ, आप कथियाड़ा टाप और पुरशपियाँ डन्ना से लेकर सराड़ी की टाप पे चले जाएँ, और आप दरिया के किनारे जो पूरा एरिया है तत्ता पानी से लेके तेतरी नोट और वो जो जहाँ तहसील अजीरा की हदूद है तो वो सारा टूरिज़्म ही है। तो अब लोग आना चाहते हैं, आए कैसे? इस शहर में दाखिल होना भी मुश्किल है, यहाँ से निकलना भी मुश्किल है। और आप नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जाते हैं, 15 मिनट की सारी जो है तो वो आपकी सरगर्मियाँ हैं और 2-2 घंटे आप ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। तो इसलिए हम नाकाम हो रहे हैं, हमारी तजारत फेल हो रही है, लोग यहाँ से हिजरत कर रहे हैं। गुंजान आबादी वाला शहर है। तो अल्लाह अल्लाह करके हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है, तो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। जिन लोगों के तफसात हैं, तफसात हम दूर करवाने के लिए तैयार हैं। इंतजामिया को भी चाहिए कि वो तफसात दूर करें। जो कोई कोशिश कर रहा है कि मैं 4 दिन बाद करना चाहता हूँ, तो ये बात कानून भी इजाज़त नहीं देता है कि गैल पे ऊपर कब्जा होगा तो उस पर वो स्टे जारी रहेगा। तो बामी तावन से जो चीज़ें होंगी, इज़्ज़त आबरू से होंगी। हमारे लोगों के मकानात हैं, रिहायशगाहें हैं, तो उसमें इंतजामिया तावन कर रही है। अभी तक बेशक नोटिस सारे हतमी नोटिस भी हो चुका है, उसके बावजूद हमने AC साहब से, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की थी उस दिन रावलाकोट भी। उन्होंने कहा था ठीक है और 4-10 दिन गुजर जाएं, लोग खुद अपने तौर पे कर लें। तो मेरे ख्याल में इंतजामिया तावन कर रही है और बड़ा तावन कर रही है। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हमारी जो प्रेस है, ये जो आपका मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, इसके हवाले से भी आगाही मुहिम चाहिए। और लोगों को भी, जो लोग रुकावट बन रहे हैं वो समझते हैं हमारा नुकसान नहीं हो रहा है। जिनके प्लाट 2-2 कनाल के पड़े हुए हैं वो सारे कमर्शियल हो जाएंगे, वो मकानात कमर्शियल हो जाएंगे। अगर 22 फुट निकल रही है 16, तो इनको और चाहिए 10-10 फुट पीछे चले जाएं ताकि 3 गाड़ियाँ गुजर सकें। तो ये तो मुजफ्फराबाद का मदीना मार्केट से बड़ा एरिया ये बन जाएगा। हम मुतालबा कर रहे हैं कि रिंग रोड दी जाए। रिंग रोड तो होगी, वापस अंदर कैसे दाखिल होंगे, सवाल ये पैदा होता है। तो अभी आप देख लेंगे पुरछपियाँ का एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, अगर 1-2 बंदे समझते थे खाम खा के हमारी वो शायद बेइज्जती हो रही है, लेकिन अब समझे कि नहीं हमारी भी इज्जत है इसमें, बाकी लोगों ने खुद कटाई की है। इसी तरह ये है कि हमारी अक्सरियत जो है, ख़ास करके जो पहला ऑपरेशन करना चाहते हैं हमारे इस सेंटर प्लेट में करना चाहते हैं, हमारे मोहल्ले में करना चाहते हैं, तो यहाँ के सारे लोग, और मैं समझता हूँ जो ये ख्वाजा साहब है, इनके पास बिल्कुल छोटी सी जगह है। और उसके बाद ये दुरानी साहब बैठे हैं, नसार दुरानी साहब, इनके पास भी 4 दुकानें, लेकिन इन्होंने एक लम्हे के लिए मदम्मत नहीं की। उसके साथ मकसूद भाई है जो इब्तदा होती है पुराने AC ऑफिस से, उस गरीब आदमी ने बेचारा हर वक्त तैयार है कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह जो ज़मीन आ रही है, ये आवाज़ पर हमजद लोगों की आगे इनकी आ रही है, इनके भाइयों की दुरानी बरादरी, वो भी तैयार हैं। उससे आगे जो बिल्डिंग्स हैं, लोग जाके AC ऑफिस में कह रहे हैं कि हमारा जो असल नक्शा है जो गैल का, उस पे से गुजारें, ले जाएं, हमारा फ़ायदा भी है, ये नुकसान हम बर्दाश्त कर लेंगे, आगे अल्लाह ने फ़ायदा देना है। आर्मी ने तावन किया हुआ है, उसने साथ होकर निशानदेही कराई, तो बाकी बात क्या बचती है, सवाल ही पैदा होता है। अब इसको हमारी जो सियासी पार्टियां हैं वो भी तावन कर रही हैं। मैं नहीं था, इस्लामाबाद में था, लेकिन यहाँ से हमारी दूसरी अपोजिशन पार्टी है, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे पूरे मोहल्ले को लेके गए। उन्होंने AC साहब को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा इकदाम है, कसियाँ भी फारग कराई जाए। अगर जो उन्होंने निशानदेही की कि महकमा माल के लोग जो है तो बहुत सारे लोग ज़मीनों पे काबज़ हैं, अपने में दौर में वो कसियाँ ज़ेरे कब्जा कर चुके हैं, दुकानात बना चुके हैं, किसी ने अपने नाम से बनाई हुई है, किसी ने भाई के नाम से, किसी ने बीवी के नाम से। गर्ज ये है कि ये कला चैप्टर। तो इस लैंड माफिया या कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन कौन लेगा? ये तो हो गया कि तजावजात पे तामीरात हो गई, उनको रिमूव भी किया जाएगा, लोग तावन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह हजीरे में अब भी मौजूद हैं जहाँ पे लैंड माफिया या कब्जा माफिया अब भी मौजूद है और आए रोज़ कब्जे किए जा रहे हैं, लेकिन उस पर कुछ लोग हमारे महकमे के भी खामोश हैं। इंतज़ामिया भी उस पर कोई इस तरह का नोटिस नहीं ले रही, उस पर कौन करेगा? देखिए, हुकूमत ही करेगी। हुकूमत ने तजावीज़ मजीद मांगी हुई हैं, चीफ सेक्रेटरी इसको जो है तो वो ऐड कर रहे हैं।
वो हफ्तावार रिपोर्ट्स मांग रहे हैं कमिश्नर से। 3 कमिश्नर हमारे पास, एक पुंछ के, एक मीरपुर के, मुजफ्फराबाद के, वो आगे इसी साहिबान से जो है तो रुजू हो रहे हैं। अभी वो इब्तदाई सतह पे चाहते हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का कल्चर ऐसा है पूरे जम्मू कश्मीर की तरह कि हम लोग जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे के साथ। हमारी रिश्तेदारियाँ, तल्लकदारियाँ, समाजी जो बंधन है वो इतना मजबूत है कि हम वो मुजफ्फराबाद की उस तरफ इन चलेगी तो हमें एहसास हो जाता है। ये एक अलग से रस्म है जो इसी खित्ते में पाई जाती है। अच्छी बात है, बुरी नहीं है। उसी में इंतजामिया हमारे लोगों में से वो ये चाहते हैं कि हम कानून के मुताबिक जो इनको असल चीज़ें बताएं तो इस पर खुद ही अमल दरामद करते जाएं, हमें को बड़ी ज़रूरत ना पड़े ऑपरेशन करने की। हमने इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट की हुई थी कि अगर वो मशीन लगाएंगे बड़ी तो उसमें लोगों के मकानात जो है तो नुकसान में चले जाएंगे। अगर हमें 8-10 फीट जगह दरकार है तो पूरा मकान उसका डैमेज हो जाएगा, वो वाइब्रेशन से उसका लेंटर टूट जाएगा। वो इंतजामिया ने अभी तक हमारी बात सुनी हुई है। इसके अलावा भी जो चीज़ें आ रही हैं, रुकावटें मुंतकिल होने के लिए अगर किसी को वक्त चाहिए था उसके भी तरीकाकार है। हम समझते हैं कि बाद लोगों के अंदर ये बसात नहीं है कि वो ऑपरेशन करके कटवा सकें। हम ये भी समझते हैं कि फैमिली को मुंतकिल करना भी मुश्किल बात है फौरी तौर पर। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हकीकत हैं, जैसे गैल हकीकत है, रास्ता हकीकत है, इसी तरह उन लोगों की भी मजबूरियाँ ये भी हकीकत है। लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि बजाय पसे पर्दा किसी सियासी वार में जाने के तो वो उसका निशाना बनने के बजाय कि कोई पीछे से उनको पसे पर्दा जो है तो उनकी चाबी जो दे रहा है और आगे स्टार्ट होकर कर रहे हैं, वो नुकसान इसलिए कर रहे हैं कि कौन सी अदालत है जो मावरा आइन और कानून जो है तो फैसला करेगी गैल को किसी के कब्जे में दे। कौन जज साहब हैं जो अपना रिकॉर्ड खराब करेंगे? सवाल ये पैदा होता है। अदलिया ने भी अपनी साख बार रखनी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने म्यूनसिपल कमेटी के हवाले से तजावीज़ मांगी हुई हैं वो इसके लिए साजो सामान भी भेज रहे हैं। इसके बाद उन्होंने सड़कों के बारे में तजावीज़ मांगनी है कि सड़कें कितनी होनी चाहिए, शहर का साइज़ क्या होना चाहिए, गलियाँ कितनी होनी चाहिए, 2500, 3000, 35 फीट हो, उसका मोड़ अगर 35 फीट होगी तो मोड़ 40 होगा, चौराया है तो 45 होगा। ये सारा कुछ स्टॉप होने चाहिए। हम समझते हैं कि आधा किलोमीटर के अंदर हर सूरत एक स्टॉप होना चाहिए, उसकी जगह भी ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ इंतज़ारगाह भी होनी चाहिए, वहाँ पे शमसी तवानाई की लाइट्स भी होनी चाहिए, वहाँ कैमरे भी होने चाहिए, ताकि एक सेंस डेवलप हो कि हमने कहाँ पे जो है तो गाड़ी ने हमें पिक करना है, कहाँ पे ड्रॉप करना है। तो 10 कदम एक आदमी चल के उधर चला जाएगा, गाँव में है या शहर में है, तो इससे बुरी बात तो नहीं होगी, इज्तिमाइयत आएगी, गाड़ी वाले को पता होगा कि मैंने सवारी कहाँ पे उतारनी है, कहाँ से उठानी है। तो ये चीज़ें हुकूमत इस बारे में संजीदा नज़र आ रही है, हमारी पार्टी की आला क़यादत इस पर संजीदा नज़र आ रही है। पाकिस्तान में ऑपरेशन हुए, आपने देखा है कि खरबुर रुपए के पराजे लोगों के चले गए, और इस दफ़ा जो बारिशें कराची में हुई उससे कम नुकसान हुआ है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो सदियों पहले उस वक़्त की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लिए रखा था साइज कि ये कस्सी है, ये रंगड़ है, नाला है, ये दरिया है और ये गैल जा रही है, तो ये रास्ता है। अब नकूल के ऊपर लिखा हुआ है, नकूल के ऊपर कहीं ने अगर दस्ती हाथ से नक्शा बना हुआ है तो वहाँ भी लिखा हुआ है रास्ता गैर मुमकिन। अब शायद किसी आदमी को ये पता नहीं होगा कि रास्ता गैर मुमकिन का मतलब क्या है, तो वो उसको गलत समझ आए। हम बाकी सियासी लोगों की जिन्होंने इंतजामी के साथ तामुन किया है उनके शुक्रगुजार भी हैं, और ये बात भी बतलाएं। हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल ये हो जाती है कि लोगों की फौरी परेशानी एक अलग बात है, लेकिन लोगों का जो है तो दूर तक फ़ायदा जो है उसको समझाना आपका, मेरा और इंतजामिया का काम है कि मीडिया इसमें अपनी जिम्मेदारियाँ दे कि ये अगर शहर में शहर के अंदर ही रहते हैं, ये मार्केट्स बन जाएंगी तो मेरे ख्याल में इनके रेंट बढ़ जाएंगे, बिजनेस बढ़ जाएगा। 35,000 के करीब तरीन इस शहर के इस म्यूनसिपल कमेटी की आबादी है, 2.5 लाख पे मुश्तमिल ये तहसील है, और इसके अंदर कितने टूरिस्ट पॉइंट आते हैं। अल्लाह ने ऐसी आपको ज़मीन दी हुई है कि यहाँ आके इंसान जो भूल ही जाता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो हमारी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे, उसमें अपना टूरिस्ट आएगा तो आपका कारोबार बढ़ेगा, लेकिन टूरिस्ट अंदर कैसे आएगा और इससे बाहर कैसे जाएगा, उसके लिए सड़कें चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये थे सरदार काशान मसूद साहब जिनका ये कहना था कि रास्ते बनने चाहिए, लेकिन इंतज़ामिया और यहाँ के जो शहरी हैं उनको एक दूसरे के साथ तावन करना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में जो हजीरा शहर में जो आने वाले 5, 10 या 15 सालों में इस जो शहर पे जो हुजम बढ़ने वाला है, यहाँ ट्रैफिक के मसाइल जो हैं आए रोज़ जन्म ले रहे हैं, इन मसाइल को ख़त्म
कम करने के लिए और इस शहर को एक बेहतरीन शहर, तजारती शहर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ रास्ते बने, यहाँ इस शहर के लिए जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए एक्सेस हो, और वो एक्सेस इन्हीं रास्तों से बनने के बाद ही मैसर होगी। तो नाजरीन, ये थे सरदार काशान मसूद जो JK न्यूज़ से बात कर रहे थे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।